कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का पेपर हो चुका है लीक। जल्दी से इस वीडियो को देख लो, बाद में मत बोलना सर बताए नहीं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स का आपका पेपर जो आपका 18 सितंबर को होने वाला है, उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन में इस वीडियो में करवाने वाला हूं। तो आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। साथ ही में जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए जी, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स का हम पेपर करने वाले हैं जो आपका 18 सितंबर को होने वाला है, ठीक है। पूर्णांक आपका 70 रहने वाला है। समय आपको 3 घंटे का यहाँ पे मिलने वाला है। चलिए भाई, निर्देश देख लेते हैं। निर्देश: सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है प्रश्न 1 से प्रश्न 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिनके लिए 28 अंक निर्धारित हैं। तीसरा है आपका प्रश्न 6 से प्रश्न 12 तक, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, शब्द सीमा इसकी 30 शब्द है। प्रश्न 13 से प्रश्न 16 तक, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। और अंतिम में आपका प्रश्न 17 से प्रश्न 20 तक, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये निर्देश हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। अपन करते हैं यहाँ पे पेपर के सॉल्यूशन शुरू। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। चलिए पहला देखते हैं, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है आपकी 6.25 × 10⁻18, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। 6.25 यानी कि 6.25 × 10⁻18, ठीक है, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है। कौन सा ऑप्शन है जो विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है? तो ए ऑप्शन है आपका फेराडे, बी ऑप्शन है आपका कूलाम अपॉन वोल्ट, सी ऑप्शन है आपका वोल्ट और डी ऑप्शन है आपका कूलाम अपॉन जूल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन यानी कि वोल्ट, क्योंकि यह विभव का मात्रक होता है, इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विशिष्ट प्रतिरोध का क्या मात्रक है? तो देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध को हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं, ठीक है, प्रतिरोधकता। ये प्रतिरोधकता का मात्रक कौन सा है आपसे पूछा गया है। तो देखिए, ए ऑप्शन है आपका ओम, बी ऑप्शन है आपका 1/ओम, सी ऑप्शन है आपका ओम मीटर और डी ऑप्शन है आपका 1/ओम मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा आपका? ओम मीटर, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये आपको बताना है कैसा होता है। ए ऑप्शन है आपका कुंडली के तल में, बी ऑप्शन है आपका कुंडली के तल के लंबवत, सी ऑप्शन है आपका कुंडली के तल से 45 डिग्री पर और डी ऑप्शन है आपका कुंडली के तल से 60 डिग्री पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आ जाएगा आपका कुंडली के तल के लंबवत, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंज का नियम संबंधित है। 5वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लेंज का नियम काहे से संबंधित है? ए ऑप्शन है आपका आवेश संरक्षण से, बी ऑप्शन है आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम से, तीसरा है आपका द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, चौथा है आपका संवेग संरक्षण के नियम से। तो लेंज का नियम आपका हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम से, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? ए ऑप्शन है इसका 40 हर्ट्ज, बी ऑप्शन है आपका 50 हर्ट्ज, सी ऑप्शन है आपका 60 हर्ट्ज और डी ऑप्शन है आपका 100 हर्ट्ज। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन यानी कि 50 हर्ट्ज, ठीक है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके 6 नंबर के सही विकल्प यहाँ पे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, एकल ऋणावेश के लिए स्थूल वैद्युत क्षेत्र रेखाएं रिक्त स्थान से प्रारंभ होती है। तो ये अनंत से प्रारंभ होती है, कहाँ से? इनफाइनाइट, यानी कि अनंत से ये प्रारंभ होती है, ठीक है, पहले में आपका राइट आंसर आ जाएगा अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत विभव एक रिक्त स्थान राशि है, तो यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है, ठीक है, दूसरे में आपका राइट आंसर आ जाएगा अदिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरचॉफ का प्रथम नियम रिक्त स्थान के सिद्धांत पर आधारित है। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, ठीक है, आवेश संरक्षण पहले में आ जाएगा आपका आवेश संरक्षण, और जो दूसरा नियम होता है वो होता है आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल, ठीक है। तो पहले यहाँ पर पहला नियम पूछा है, तो किरचॉफ का पहला नियम आवेश के सिद्धांत के पर कार्य करता है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, ठीक है, आवेश संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो ये अनंत होता है गुरुजी, कितना? अनंत। और अगर पूछा जाए कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
चुंबकीय आघूर्ण की दिशा रिक्त स्थान की ओर चुंबकीय अक्ष के अनुदिश होती है। तो देखिए चुंबक, जो आपने दंड चुंबक देखा होगा, ये एन से एस होता है। देखिए जो चुंबक से बाहर होती है तो ये एन से एस की ओर जाती है, लेकिन चुंबक के अंदर यानी कि अक्ष के अनुदिश एस से एन की ओर जाती है। तो आपको राइट आंसर इसमें क्या लिखना है, एस से एन, एस से एन ध्रुव की ओर। या तो आप ये लिख सकते हैं, या फिर एक और क्या लिख सकते हैं इसका, एस मतलब साउथ पोल, साउथ पोल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। एलसी परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य रिक्त स्थान का कालांतर होता है। तो ये 90 डिग्री का कालांतर होता है। 90 डिग्री को हम फिजिक्स की भाषा में क्या लिखेंगे, π/2। ठीक है, π/2 आपका राइट आंसर इसमें आ जाएगा। इस प्रकार से आपके 6 नंबर के रिक्त स्थान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सत्य सत्य का चयन करके आपको लिखना है। 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, चलिए देख लेते हैं इनको। पहला क्वेश्चन क्या है, दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटती। बिल्कुल सत्य बात है आपका, दो समविभव एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। पहले में आपका राइट आंसर आ जाएगा सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा है आपका, विद्युत धारा ले जाने वाली कुंडली चुंबकीय द्विध्रुव की तरह कार्य करती है। ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सत्य बात है, ये भी करेक्ट आ जाएगा इसमें सत्य। थर्ड क्वेश्चन है आपका, किसी लौह चुंबकीय पदार्थ की पारगम्यता एक से कहीं अधिक होती है। ये भी आपका सत्य होने वाला है। ठीक है, सत्य होगा ये भी आपका। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी परिपथ के लिए किया जाता है। नहीं, डीसी के नहीं किया जाता है, एसी के लिए किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा, असत्य इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये डीसी परिपथ के लिए इसका उपयोग नहीं होता है, एसी परिपथ के लिए होता है। तो यहाँ पे डीसी दे रखा है, इसलिए ये असत्य आ जाएगा। अगला है आपका लास्ट, किसी चालक का आवेश बढ़ाने से उसका विभव घटता है। नहीं गुरुजी, चालक का आवेश जितना बढ़ाएंगे उतना ही विभव बढ़ेगा, क्योंकि क्यू समानुपाती होता है वी के। तो इसमें आपका असत्य आ जाएगा। ठीक है, असत्य। इस प्रकार से आपके सत्य असत्य हो जाएंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सही जोड़ी मिलाइए या सही जोड़ी बनाइए, स्तंभ आ को स्तंभ बा से मैच कीजिए। चलिए, पहला क्या है, संधारित्र। संधारित्र को काई से मैच करना है, संधारित्र को मैच करना है अपने को चार्ज का भंडारण। ठीक है, चार्ज का भंडारण से आपको मैच करना है। नेक्स्ट, विद्युत द्विध्रुव की इकाई, विद्युत द्विध्रुव की इकाई होती है कूलाम इनटू मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंज बल, लॉरेंज बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, चाहे वो कैसे ही बल हो, बल का मात्रक न्यूटन ही होता है। पारस्परिक कोण, पारस्परिक कोण का सिद्धांत दिया था हेनरी ने। ठीक है, तो हेनरी आ जाएगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल, चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन जैसे ही होगा तब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, किरचॉफ का नियम, जटिल परिपथ का अध्ययन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी हो जाएगी 6 नंबर की। आपको इसी तरह से मैच करना है जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलिए देख लेते हैं इनको। पहला क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने से उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र सी, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी का सूत्र क्या होता है, K/A/0/D। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। तो जब हम दूरी बढ़ाएंगे यानी कि डी बढ़ाएंगे तो धारिता कम हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, धारिता कम हो जाती है या घट जाती है। ठीक है, धारिता कम हो जाएगी, ये आपको लिखना है इसमें। ठीक है, धारिता कम हो जाती है या जाएगी। ठीक है, ये आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है। तो गुरुजी, अनुगमन वेग को हम काई से दर्शाते हैं, VD से दर्शाते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को काई से दर्शाते हैं, E से दर्शाते हैं। जो अनुगमन क्षेत्र होता है, अनुगमन वेग होता है, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है, इसलिए VD समानुपाती हो जाएगा E के, यही इसमें संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक आपको लिखना है। इसका SI मात्रक होता है टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। टेस्ला इसका राइट आंसर आ जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का मान न्यूनतम कब होता है गुरुजी। तो फाई बराबर क्या होता है गुरुजी, फाई भी बराबर होता है BA cos थीटा। कोस थीटा कब 0 डिग्री 0 हो जाएगा, कोस 90 का मान 0 हो जाता है गुरुजी। तो 90 का मान जब 0 हो जाएगा तब ये फाई भी 0 हो जाएगा। तो हमें क्या लिखना है, हमें ऐसा लिखना है कि चुंबकीय क्षेत्र तथा सतह के बीच का कोण थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो, तब इसका मान न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख के तो नहीं बताऊंगा मैं क्योंकि बड़ा हो जाएगा वो। ठीक है, इसलिए आपको ऐसा लिखना है। एक बार और मैं बोल देता हूँ कि चुंबकीय फ्लक्स का मान न्यूनतम तब होता है जब चुंबकीय क्षेत्र तथा सतह के बीच का कोण 90 डिग्री हो। ठीक है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किसी प्रत्यवर्ती धारा का शिखर मान 0 है, एक पूर्ण चक्र में इसका औसत मान कितना होगा। तो एक पूर्ण चक्र में प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान होता है 0। क्या होता है, 0। तो 0 इसका राइट आंसर आ जाएगा।
तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से मैंने कंप्लीट ऑब्जेक्टिव्स का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे बता दिया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दो नंबर के क्वेश्चन है। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, अथवा है इसका विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, मात्रक एवं विमीय सूत्र आपको लिखना है। ये आपका 6ठा क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, अथवा है इसका दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते। ये आपका 7वां क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है, इसका अथवा पूछा गया है। ओम का नियम लिखिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 8वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एम्पियर का परिपथीय नियम आपको लिखना है। इसका अथवा वाला क्वेश्चन क्या है, अमीटर और वोल्ट मीटर में कोई दो अंतर आपको बताना है। ठीक है, दो नंबर के क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजिली आप इनको कर सकते हैं। 10th क्वेश्चन है आपका, बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए। इसका अथवा वाला है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11th क्वेश्चन, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम लिखिए। ये हो जाएगा आपका 11वां क्वेश्चन। इसका अथवा यहाँ पे दे रखा है, एक हेनरी मात्रक को यहाँ पे आपको परिभाषित करना है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रत्यवर्ती धारा से विद्युत अपघटन क्यों नहीं होता है, अथवा इसका प्रत्यवर्ती धारा और दिष्ट धारा में कोई दो अंतर आपको यहाँ पे बताना है। 12वां इस प्रकार से हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन, चल कुंडली धारा मापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है, अथवा है इसका पृथ्वी के विभव को शून्य क्यों माना जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 13वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन, +5 माइक्रोकुलाम तथा -5 माइक्रोकुलाम के दो आवेश एक दूसरे से 1 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित है, द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। ठीक है, अथवा इसका गॉस के प्रमेय का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि आवेशित खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का कोई अस्तित्व नहीं होता। ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, किसी विद्युत क्षेत्र में पराविद्युत रखने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यों घट जाती है, अथवा इसका समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी 4 विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, किरचॉफ के नियम लिखिए तथा उनकी व्याख्या कीजिए। इसका अथवा है, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल वोल्टता एवं विद्युत धारा में संबंध आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा ये। 17th क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 17th हाँ, 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल एवं 30 आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी को किसी प्रतिरोधक से संयोजित करने पर परिपथ में 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का मान, टर्मिनल वोल्टता ज्ञात कीजिए। ये आपको बताना है। इसका अथवा वाला भी न्यूमेरिकल है, इसको आप पढ़ लीजिए और इसे अच्छी तरह से आप कंप्लीट कर लीजिए। 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, किसी गोलीय चालक की धारिता के लिए सूत्र का निगमन करना है आपको। इसका अथवा है, समांतर क्रम या फिर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए संधारित्र की तुल्य धारिता का व्यंजक आपको करना है। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा आपका, स्वप्रेरकत्व क्या है, एक लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक निगमित कीजिए, अथवा इसका दो समतल वृत्तीय कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व हेतु व्यंजन उत्पन्न कीजिए। ये हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम क्वेश्चन है आपका, एसी परिपथ में संधारित्र के प्रतिघात से क्या तात्पर्य, इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसका अथवा है, ट्रांसफार्मर की व्याख्या निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला है आपका नामांकित चित्र आपको बनाना है, दूसरा इसका सिद्धांत बताना है, तीसरा आपको परिणमन अनुपात का सूत्र बताना है, चौथा आपका ऊर्जा क्षय के कारण तथा इन्हें कम करने के उपयोग आपको बताना है। चलिए जी, तो इस प्रकार से मैंने आपको कंप्लीट 12th फिजिक्स का यहाँ पे पेपर बता दिया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही में जिन स्टूडेंट्स ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ जो होंगे आपके आने वाले पेपर, उनके वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।